तब से कोई कॉल नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे, मैसेज का जवाब नहीं देंगे, रिप्लाई तक नहीं देंगे। शाम सुबह जब भी कॉल करो, कॉल उठाना बंद करते हैं। तो ये मेरे स्वाभिमान को चोट लगी कि इस तरह तो नहीं करना चाहिए। टेलीविजन जगत और भोजपुरी सिनेमा में धमाल मचाने के बाद काजल निषाद ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं काजल। काजल, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। ऐसा क्या लगा कि एक्टिंग छोड़ के आप समाजवादी पार्टी आ गई? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आज तक का धन्यवाद करना चाहूंगी। नमस्कार, मैं काजल निषाद। ऐसे बात शुरुआत मैं करती हूँ तो क्योंकि मैं तो फिल्म जगत से ही आती हूँ। टीवी सीरियलों में मैंने बहुत सारा काम किया है, भोजपुरी में ज्यादा नहीं किया है। जैसे कि लोगों को लगता है भोजपुरी अभिनेत्री है, वो मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ अभिनेत्री हूँ। ठीक है। तो 2012 में मैंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, विधायकी का चुनाव 2012 में गोरखपुर ग्रामीण से। तब मैं लापतागंज सीरियल कर रही थी और गोरखपुर ग्रामीण मेरा ससुराल है, तो कांग्रेस ने वहां से मुझे उतारा था। बहुत दमदारी से मैंने चुनाव लड़ा। उसके बाद स्टार प्रचारक मुझे बनाया गया कांग्रेस में। और 2017 में भी गुलाम नबी आजाद जी का कॉल आया। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी और राहुल जी बुला रहे हैं, काजल जी आ जाइए, चौरी चौरा से आपको उतारेंगे। मैंने कहा ठीक। मैं आ गई, मैंने सारी तैयारी कर ली, पूरा क्षेत्र बना लिया, मतलब रोज मेरा दौरा चलता था बहुत अच्छे से। उसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो गया था, तो टिकट किसी और के खाते में चली गई। बस भाई साहब, तब से कोई कॉल नहीं उठाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे, मैसेज का जवाब नहीं देंगे, रिप्लाई तक नहीं देंगे। शाम सुबह जब भी कॉल करो, कॉल उठाना बंद करते हैं। तो ये मेरे स्वाभिमान को चोट लगी कि इस तरह तो नहीं करना चाहिए। अगर कोई कार्यकर्ता पूरा समर्पित है पार्टी के लिए, आप कॉल भी नहीं उठाएंगे। आप महामनाओं से तो मिल ही नहीं पाए। कौन आपका कॉल नहीं उठाता था? गुलाम नबी आजाद जी, राज बब्बर जी, इन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया, इन्होंने रिप्लाई तक नहीं दिया, इन्होंने जवाब भी नहीं दिया। और कांग्रेस पार्टी में मैं हूं, अभी तक भी हूं। उसके बाद भी कोई आपको कार्य नहीं सौंपेंगे, कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे। जैसे अभी इलेक्शन चल रहे थे तो वहां कोई आपको जिम्मेदारी ही नहीं सौंपेंगे। लोग मतलब चाहते थे कि प्रोग्राम लगे काजल जी का, हर मेरे समाज के भी लोग चाहते थे, तो मैंने हर जगह खुल के प्रचार किया। मैं सिर्फ कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं होना चाहिए, प्रत्याशी किसी भी पार्टी को होगा, मैं खुलकर प्रचार करूंगी। बीजेपी कहती है कांग्रेस एक लापता पार्टी है और आप लापतागंज सीरियल छोड़कर कांग्रेस चली गई। हाँ, कांग्रेस को अभी बहुत समय लग जाएगा। उत्तर प्रदेश में उनको बहुत अच्छा वर्क करना चाहिए, बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि एक तो कांग्रेस में संगठन नहीं है। दूसरी बात, आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, आपको मिलने नहीं दिया जाता, आपको ऊपर अपनी बात पहुंचाने नहीं दिया जाता। कोई आम आदमी अगर कांग्रेस के जो बड़े नेता हो उनसे मिले तो कैसे मिले, जरिया क्या है? तो आपको टाइम नहीं देंगे मिलने का, आपसे मिलेंगे नहीं तो आपका मनोबल टूटेगा। तो उसी बीच हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, वो मिलना चाहते थे, तो हमने मिलके फिर रणनीति तय हुई, बात तय हुई, मीटिंग हुई, और उसके बाद आज 7 तारीख को जो है सदस्यता ग्रहण। क्या बातचीत हुई मीटिंग में आपकी? यही कि दमदारी से चुनाव लड़ाएंगे आगे। उन्होंने कहा है चुनाव लड़ाएंगे, दमदारी से लड़ाएंगे, ये चुनाव मेरा होगा और ये चुनाव हमें जीतना है। अभी सीट उन्होंने तय नहीं की, लेकिन उन्होंने मुझे पूछा था, तब मैंने चौरी चौरा विधानसभा का नाम लिया था। पिछली बार तो सभा के चक्कर में आपकी सीट चली गई थी ना, जब वो लोग साथ में कांग्रेस और हाँ अलायंस हो गया था, तब उनकी क्या गलती? तब मैं तो कांग्रेस में थी, तो उनकी गलती क्या है? जब आप किसी पार्टी में रहते हो तब आप उस पार्टी के प्रति होते हो ना, तब उनकी गलती नहीं है ना, उनको क्या पता? तो कांग्रेस को बोलना चाहिए ना कि ये हमारे पाले की सीट है या ये दमदारी वाली सीट है। पद या सीट को लेकर बातचीत हुई अखिलेश? नहीं, अभी नहीं। अभी वो आदेश देंगे, उस हिसाब से हम चलेंगे। आपने अपनी राय रखी? नहीं, कुछ नहीं, अभी नहीं। अभी सिर्फ ग्रहण समारोह था और हमारे जो असंख्य लोग आए थे, सभी ने मेरे साथ जो है ग्रहण किया है समाजवादी पार्टी को, और मैं सभी का धन्यवाद देना। यूपी चुनाव में किन पार्टीज की टक्कर है आपके साथ? भारतीय जनता पार्टी, बस भारतीय जनता पार्टी की टक्कर सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य है, जो इनके है कि सबका साथ सबका विकास, सिर्फ जुमलों में, सिर्फ न्यूज़पेपरों में, सिर्फ होर्डिंग्स में, सिर्फ दीवारों के पोस्टरों में, सिर्फ वो जो गाड़ी निकलती है उनके पीछे पोस्टरों में, यूपी नंबर 1 और स्मार्ट सिटी, ये सिर्फ पोस्टरों में है, रियल में नहीं है। सबका साथ सबका विकास सिर्फ पोस्टरों में है, रियल में नहीं है। लेकिन अखिलेश जी के जो कार्य है वो असलियत में है, सबका साथ सबका विकास। मतलब अखिलेश जी ने जो है वो स्टूडेंट्स ले लीजिए, आप विद्यार्थी ले लीजिए, किसान ले लीजिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए योजनाएं बनाई है, तो उनके कार्य बोलते हैं। आप पोइट्री भी लिखती हैं काफी, आपने पोइट्री के जरिए बीजेपी सरकार पर आक्रमण करने का कुछ अगर हमारे दर्शकों? हाँ,
जैसे मैं कहती हूँ कि मैं काजल निषाद नेत्री, अभिनेत्री, कवित्री भी हूँ, गृहिणी भी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। तो कुछ कविताएं मैं लिखती हूँ। तो क्योंकि ये बहुत तानाशाह इनका ज्यादा हो गया है और जंगल राज स्थापित हो गया है, सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में। मैं किसी एक जाति की कभी बात नहीं करती हूँ, मैंने हमेशा ही पूरे भारत की बात की। जब मैंने देखा कि अरे मेरे भारत को पूरा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कहता है कि भारत के टुकड़े हो तो वो गद्दार है, अगर कोई भारत हिंदू मुसलमान करता है तो वो गद्दार है, अगर कोई भारत के बारे में कुछ गलत बोलता है तो वो गद्दार है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि कोई भारत को रोज तिल तिल मार रहा है, कोई अर्थव्यवस्था भारत की ढा रहा है, कोई लिखा भी है इस तरह, कोई जीडीपी ग्रोथ भारत का डाउन हो रहा है, तो क्या वो गद्दार नहीं है? मेरी नजर में तो वो गद्दार है। तो मैं इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कह देना चाहती हूँ कि आपकी नीतियां जो है बहुत गलत है, पहले इनको दुरुस्त कर लीजिए। नहीं तो काजल निषाद दहाड़ के विरोध करती है। पहले मैं हाथ जोड़ के विरोध करती थी, इनके जितने अंध और गंधों ने ना गाली देना शुरू कर दिया, सारी महिलाओं को देते हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज और वीडियो कॉल और उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग भेजी है कि मैडम मुझे इस तरह से गालियां ये लोग देते हैं। तो ये जो है ना बात खत्म कर। समाजवादी पार्टी की सरकारें जब जब रही है, महिला सुरक्षा को लेकर काफी बातें उठी हैं। जब भी इनकी सरकार आती है, विपक्ष कहता है कि महिला सबसे असुरक्षित समाजवादी पार्टी में रही। भाई सबसे ज्यादा तो असुरक्षित महिला तो यही है ना। आप देखिए ना, कानपुर का नाम तो बाबा जल्दी ही कांडपुर करने वाले हैं ना। तो कानपुर के तो कांडपुर रुकते ही नहीं है। कहाँ महिला सुरक्षित है? ये जो कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ जो इन्होंने बोला था, ये क्या चेतावनी दी थी कि भाजपा की सरकार आ रही है अपनी बेटी बचाओ? इसीलिए मैंने अपनी कविता में लिखा है कि तुम याद करो महिला सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है? नामांकन करने जा रही महिला का चीर तुमने खिंचवाया है। मतलब महिला का चीर खींचने का ये काम करेंगे, प्रदेश में ये हो जाएगा कि कोई जो है दुशासन बनकर चीर खींचेगा, क्योंकि इनका भाई दुर्योधन बैठा हुआ है, क्योंकि इनके पिताजी आंख में। कविता की कुछ पंक्तियां सुनाइए। यही कविता की पंक्तियां हैं कि मैं लिख के लाई हूँ, बोल दूं? अच्छा वैसे ही बोल दूं, ठीक है। कि हम डरते नहीं है तुम्हारी कमल की दो डंडियों से, और हम बिकते नहीं है तुम्हारे चुने हुए घमंडियों से। हम डरते नहीं है तुम्हारी तानाशाही की दो तलवारों से, और हम बिकते नहीं है तुम्हारी जुमलाबाजी और अत्याचारों से। कि जातिवाद फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है, जातिवाद फैलाकर तुमने धर्म हमारा बांटा है। अरे जालिम उस देश को बर्बाद कर रहे हो जिस देश का अन्न तुम खाते हो। मतलब उस देश को बर्बाद कर रहे हो जिस देश का अन्न तुम खाते हो, किसानों को बर्बाद कर रहे हो। तो तुम याद करो सुरक्षा का वादा क्या तुमने निभाया है? उत्तर प्रदेश के कोने कोने में दबंगई फैलाया है। तो ये सारी ऐसी कविताएं मैं हमेशा लिखती रहती हूँ। और चलिए आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ। अखिलेश यादव को लेकर बहुत बोला जा रहा है कि वो स्ट्रीट पर नहीं आते हैं। अभी हालांकि साइकिल रैली करी है उन्होंने, पर बड़े तौर पर देखा जाए तो बताया गया कोविड में घर पे रहे, तो ट्विटर से सारी राजनीति हुई। कैसी देखती है? नहीं, वो आते हैं। देखिए आपको कहाँ से ये खबर मिलती है? आपको बड़ी मीडिया से खबर मिलती है या आपको जो बोलते हैं वहीं से खबर मिलती है? ऐसा नहीं होता है ना। आप जमीनी स्तर पर आप देखिए ना, आप सर्वे करके देखिए ना, वो हर जगह खड़े रहते हैं। उन्होंने किया है विकास, नहीं किया क्या? अभी पूरा उत्तर प्रदेश कह रहा है ना 22 में 22 साइकिल। क्यों कह रहा है? त्राहिमाम त्राहिमाम हो चुका है उत्तर प्रदेश में। तो इस बार समाजवादी पार्टी की ही सरकार बन रही है। स्वतंत्र देव सिंह तो भाजपा कल कह रही है कि 22 में बाइसिकल, मतलब 22 में ही 22 सीटों में ही खुश हो जाएंगे, बाइसिकल ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। 22 में बाइसिकल का मतलब ये भी होता है कि साइकिल अब चलेगी नहीं, साइकिल दौड़ेगी और साइकिल के टायर के नीचे कमल को रौंदा जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो इनका तो यदि हमारे साथ नई ज्वाइनी समाजवादी पार्टी की, हालांकि पद अभी डिसाइड नहीं है, सीट अभी डिसाइड नहीं है, पर एक बात है कि अब यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के खेमे में ग्लैमर का तड़का लग चुका है और एक बड़ा नाम जिन्होंने लापतागंज जैसे सीरियल करे हैं वो अब समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करती नजर आने वाली है।